हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया हैं, मस्त हैं, मज़े कर रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और स्टडी एंजॉय कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है स्टडी एंजॉय होनी चाहिए। तो बेटा हम लोग 12th पढ़ रहे थे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आप याद है ना, आप 12th में हैं? भूल तो नहीं गए कि आप 12th में नहीं हैं? आप 12th में हैं भाई, और आपका अगले साल बोर्ड का पेपर है और साथ में आपका आईआईटी या नीट का एग्ज़ाम है। तो भैया बी केयरफुल, भूलना नहीं है भाई, ठीक है? तो चलिए पढ़ना लिखना शुरू करते बेटा। सबसे पहली बात तो हम लोग पढ़ रहे थे सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड में हम लोगों ने लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था इनसाइड पॉइंट पे μ0 Ni। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा फाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, है ना? टॉपिक क्या था बेटा? टॉपिक ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, यहाँ पर बेटा ये जो है हम ये पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ये बेटा हम लोग पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड यहाँ पर हमें पढ़ना है बेटा। अब इसको देखते हैं ये कैसे चलेगा कहानी। सबसे पहली बात बेटा, ये नीट के सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है। जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वो इसका डेरिवेशन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डेरिवेशन है। मेरी बात समझ में आई? जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डेरिवेशन नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मूला आपको जानना है बेटा। और जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर इस डेरिवेशन को पूरा समझेंगे। गॉट इट माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आ गई? आप तक सही से मेरी बात पहुँच गई? तो आप वैसा ही करेंगे। नीट वाले बच्चे केवल फॉर्मूला देखेंगे और थोड़ी देर के लिए देखना चाहिए तो देख ले, लेकिन आपके काम का है नहीं। और जेई के बच्चे देखेंगे बहुत ध्यान से। तो देखिए बेटा, ये फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है, बहुत आराम से सुनना। ये फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है बेटा, और हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करना है। देखिए ये डॉट का मतलब करंट ऐसे आ रहा है और ये ऐसे गया, फिर ये डॉट है, करंट ऐसे आ रहा है बेटा। ये डॉट है, करंट ऐसे आ रहा है। ये डॉट है, करंट ऐसे आ रहा है, बहुत आराम से। ये डॉट है, करंट ऐसे आ रहा है। ये डॉट है, करंट ऐसे आ रहा है ना? ये डॉट है, करंट ऐसे आ रहा है। बहुत आराम से सुनना बेटा। ये करंट ऐसे आ रहा है, ये भी आप जानते हैं, मैंने बताया बेटा। अब ये जो है एक्सिस है बेटा, और हमें इसमें करंट पास हो रहा है। फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है, और फाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड में बेटा मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होता है। एक्सिस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व करेंगे, है ना? इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा? चलिए अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो टेक अ स्मॉल पार्ट, ये मान लीजिए बेटा dx लेंथ का एक स्मॉल पार्ट है। ये देखिए स्मॉल पार्ट, ये रिंग होगा बेटा। देखिए ऐसे करके रिंग होगा, फील करिए रिंग होएगा बेटा, ऐसे रिंग होगा बेटा, ठीक है? और इस रिंग की वजह से यहाँ पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, ठीक है बेटा? ये dx है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, घबराना नहीं है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग यहाँ पर x डिस्टेंस पर ये dx हमने देखा, ठीक है? घबराना नहीं, x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का माना। अब बेटा बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से सुनना। यहाँ से मैं थीटा एंगल पे डी थीटा स्मॉल एलिमेंट ये एज्यूम करता हूँ, है ना, जो कि डी थीटा एंगल बना रहा है। अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, एक रिंग है बेटा, और रिंग की वजह से ध्यान रहे, एक रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0, नंबर ऑफ टर्न अगर n है तो Ni, है ना? μ0 Ni r² + x² की पावर 3/2। ये मैंने समझाया है बेटा,
है ना, ये मैंने समझाया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया हुआ है ना। तो देखिए ये रिंग है बेटा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लेते हैं पहले नंबर ऑफ टर्न। तो नंबर ऑफ टर्न इन ए स्मॉल एलिमेंट, नंबर ऑफ टर्न्स इन ए स्मॉल एलिमेंट कितना होगा बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स इन ए स्मॉल एलिमेंट। तो देखिए बेटा नंबर ऑफ टर्न कितना होगा, है ना। पहले इसको देख लेते हैं बेटा, इसे हम लोग dn से लिख लेते हैं। तो dn इज इक्वल टू यूनिट लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न n है, तो dx लेंथ पे n इंटू dx। इसमें नंबर ऑफ टर्न समझ में आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, बहुत आराम से सुनना, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है बेटा, एलिमेंट, dB इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट n, n का मतलब नंबर ऑफ टर्न जो कि हमारे पास कितना है n dx इंटू आई आर स्क्वायर अपॉन 2, r इज़ द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड, r इज़ द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड, बेटा डरना नहीं, आराम से समझना, अपॉन 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, घबराने का नहीं भाई, जोर से बोलो, घबराने का नहीं भाई। अब बेटा मैं इसको जो है सही से सॉल्व करूँगा। इसको पहले मैं सोच रहा हूँ थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, ये x है और ये r है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, बहुत आराम से देखिए, और ये थीटा है, तो देखिए ये जो हाइपोटेनियस होगा √r² प्लस एक्स स्क्वायर होगा, है ना। यानी बेटा r² प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए अगर आप ऐसे ट्रायंगल बना के सोचिए, ये थीटा है बेटा, ये और ये x है और ये r है। अगर मेरे को परपेंडिकुलर मालूम होता है तो क्या x के जगह r cos थीटा होगा, और ये कितना होगा बेटा, हाइपोटेनियस है, कितना होएगा, तो साइन थीटा लगाते तो साइन थीटा होएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा r अपॉन साइन थीटा, है ना, r अपॉन साइन थीटा। तो अगर बेटा थोड़ा सा गौर करो, ये छोड़ो, x पर r cos थीटा तो समझ में आ रहा है ना, x इक्वल टू अगर r cos थीटा समझ में आ रहा है तो काम हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। x बराबर r cos थीटा, देखो x की वैल्यू r cos थीटा, ये लिख लो, x की वैल्यू r cos थीटा, इतने से ही काम चल जाएगा हम लोग का। x इक्वल टू r cos थीटा, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बराबर r cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। सो डोंट बी रहना, जहाँ x मिले वो ये रखना, dx मिले ये रखना, टेंशन नहीं लेना। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर। अब dx की वैल्यू लिख रहा हूँ, dx की वैल्यू कितना होगा बेटा, माइनस r साइन थीटा डी थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस r साइन थीटा डी थीटा, कन्फ्यूज मत होना प्लीज, अपॉन 2, और बेटा यहाँ r स्क्वायर, x की वैल्यू कितना होगा, देखिए x की वैल्यू लिखेंगे r cos थीटा, है ना, तो यहाँ कितना होगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। डोंट वरी रहना, मैं यहीं हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बेटा यहाँ माइनस है, ठीक। अब देखिए अगर मैं देखूँ तो r स्क्वायर कॉमन लेके बाहर आएगा तो r³ हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कहाँ लिखूँ, ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, इसे मिटाता हूँ, ठीक है बेटा, ये भी मिटा रहा हूँ, परेशान नहीं होना। अब मैं dB बराबर लिखूँगा माइनस, और क्या बेटा, म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर साइन थीटा, r³ कर लूँ, r स्क्वायर इंटू r³ साइन थीटा डी थीटा, और अपॉन में, अब देखिएगा बेटा यहाँ पर देखिए r स्क्वायर, है ना। अच्छा एक चीज़ और, मैंने गड़बड़ कर दिया बेटा, एक सेकंड रुकना, मैंने गड़बड़ कर दिया, मुझे ध्यान आया, गड़बड़ कर दिया। r ये है, ये x r tan थीटा थोड़ी ना होगा, tan थीटा लगाएंगे ना, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, x बराबर हो जाएगा r cot थीटा, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया था, r cot थीटा होगा, सॉरी, और dx की वैल्यू कितना होगा, माइनस r cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओहो हो, सब रायता फैल गया, सब रायता फैल गया, सब रायता फैल गया। एक मिनट, x की वैल्यू r cot थीटा और dx की वैल्यू माइनस r cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा, cot थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, तभी मैं सोचूं गड़बड़ कैसे हो रहा है।
देखिए म्यू नॉट एन आई सही है, आर स्क्वायर सही है, और dx की वैल्यू कितना बेटा माइनस आर, तो माइनस लगा हुआ है, आर कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख दो, ठीक है। और फिर उसके बाद x की वैल्यू आर कॉट थीटा यहाँ लिख दो, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वही मैं कहूँ कि मिस्टेक कैसे हो रहा है। यहाँ पर आएगा बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कन्फ्यूज मत होना। और अब बेटा आर स्क्वायर बाहर आएगा, आर स्क्वायर तो पावर में 2 और 3/2 है तो आर क्यूब बन जाएगा। यहाँ आएगा 1 प्लस और यहाँ आएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? बिल्कुल ध्यान से समझना। इधर मैं डायग्राम मिटा दे रहा हूँ, अब मुझे इसे सॉल्व करना है, ठीक है? परेशान मत होना, मैं कर लूँगा, ठीक है? मैं इसे मिटा रहा हूँ, डायग्राम आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया तो वीडियो पॉज करके बना लेना। अब देखिए यहाँ पर कैसे चलेगा मामला, इधर भी मिटा दे रहा हूँ। चलिए अब देखिए आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा बेटा, और देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप ध्यान दीजिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा बेटा, नहीं 1 प्लस, अच्छा पावर में 3/2 भी तो है, हाँ देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा चेक कर लीजिए, 1 प्लस कॉस का मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 1 यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बेटा डी बी इक्वल टू लिखेंगे माइनस म्यू नॉट एन आई कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 2 और पावर में 3/2, तो ये आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर से 2 कट जाएगा, कॉसेक क्यू थीटा बचेगा, और ये वाला टर्म इससे निपट जाएगा। तो डी बी इज इक्वल टू आएगा माइनस म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 और 1 अपॉन कॉसेक थीटा इस साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ तक समझ में आया? कितना सिंपल फॉर्म बन गया। अब हमें लिमिट भी लगाना बेटा, इंटीग्रेट करना है ना, तो लिमिट भी लगाना होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज द कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो समझ में आ गया। अच्छा अब उसके बाद बेटा इंटीग्रेट करना होगा तो लिमिट चाहिए। तो देखिए अगर ये सोलेनॉइड है बेटा, बहुत आराम से समझना, ये सोलेनॉइड है बेटा, बहुत आराम से समझना, और ये एक्सिस है, हमें इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ऐसे एज्यूम करा, अगर आप ध्यान दिए होंगे कॉपी में डायग्राम बनाया होगा, है ना बेटा, ऐसे थीटा एंगल पर डी थीटा ऐसे बनाया था, डी थीटा ऐसे एंगल में यहाँ से ऐसे ले रहा हूँ ना, तो हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट चाहिए, है ना, लोअर लिमिट यानी इसके साथ कम से कम एंगल ये कितना होगा इस लाइन के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर बेटा कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। हम अगर देखें तो अगर मैं एलिमेंट यहाँ के बजाय बिल्कुल यहाँ मान लूँ, कॉर्नर पे मान लूँ, कॉर्नर पे मान लूँ बेटा, आराम से समझना, तो कॉर्नर पे मानूंगा तो ये एंगल θ1 बना रहा है, और यहाँ मानूंगा तो एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता, बिल्कुल यहाँ मानूंगा, यहाँ पर ये ऐसे मिलाऊंगा तो ये एंगल θ2 बना रहा है। तो यहाँ पर बेटा हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड अगर बताना है, मैग्नेटिक फील्ड तो हम इंटीग्रेट करेंगे, माइनस म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 बाहर रहेगा, और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन इनिशियल एंगल θ1 लोअर लिमिट और अपर लिमिट θ2। यानी बेटा अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, इस एंड को मिलाइए, इस पॉइंट से इस एंड को मिलाइए यहाँ तक, एक्सिस के साथ ये लाइन θ1 और एक्सिस के साथ ये लाइन θ2, तो θ1 से θ2 हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन माइनस होता बेटा, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा हाफ म्यू नॉट एन आई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा और लिमिट हो गई θ1 से θ2, है ना। देखिए ध्यान से θ1 से θ2, तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा हम लोग को लिखना हाफ म्यू नॉट एन आई, आराम से, और मोड ले लेंगे, मैग्नीट्यूड वी हैव टू नो कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, हम लोग केवल मैग्नीट्यूड लेंगे एंड वी हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मोड लगाना बेटा,
और मॉड के अंदर, मॉड मतलब क्या होता है, माइनस का प्लस बना देगा। जैसे ये छोटा है, ये बड़ा है, तो माइनस आएगा, माइनस का प्लस बना देगा। तो हमें फॉर्मूला क्या रखना, हाफ म्यू नॉट एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न। आई इज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड एंड मॉड में cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये जो एंगल बना रहा थीटा 1 और थीटा 2, तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो ये बेटा फॉर्मूला होता है फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड की वजह से। उसके एक्सिस पर, एक्सिस के अलावा किसी और पॉइंट पर नहीं बता पाएंगे। इनफाइनाइट होता है, लॉन्ग सोलेनॉइड होता है, तो अंदर हर जगह पॉइंट म्यू नॉट एन आई होता है। कोई भी पॉइंट एक्सिस पर हो या थोड़ा इधर ऊपर नीचे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है तो हम केवल एक्सिस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं, और वो फार्मूला क्या याद रखना है, हाफ म्यू नॉट एन आई मॉड ऑफ cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये आ गई बात समझ में। तो ये सिंपल सी कहानी है बेटा। हमें मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला जो मैंने डेरिवेशन करा उसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे जेई वाले बच्चे। जेई के बच्चे इसको प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, और एक बार आप ज़रूर इसको अपने तरीके से बनाना, जो भी मानना अपने तरीके से मान के बनाना, तब जाके आपका दिमाग खुलेगा, पूरी चीज़ें समझ में आएंगी, है ना बेटा। तो सभी लोग इस काम को सभी लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसे मैं मिटा रहा हूँ बेटा। तो ये हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, और सुनिए नीट के बच्चे जो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम की, वो सिर्फ ये फॉर्मूला देखेंगे और ये डायग्राम देखेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर निकाला फाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड पे, इस पॉइंट पे बताना है, ये एंड मिलाया, ये एंड मिलाया, ये एंगल थीटा 1 थीटा 2, और सिंपल याद रखना है, ठीक है। जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जिनके पास, वो केवल ये डायग्राम और ये फॉर्मूला रट्टा मारेंगे, उनके लिए याद रखना है। जेई के बच्चे पूरा डेराइव करेंगे आराम से, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से समझिएगा बेटा। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनना। तो हमने आपको जो पढ़ाया वो पढ़ाया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। अगर यहाँ पर बेटा ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट, यानी बेटा सेमी इनफाइनाइट हो, सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड एट इट्स वन एंड, यानी बेटा ये क्वेश्चन कभी भी आ जाएगा, उसके सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड और उसके किसी एक एंड पे पूछ लेगा मैग्नेटिक फील्ड। देखिए क्या लिखा गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड एट इट्स वन एंड। यानी बेटा बहुत आराम से सुनना, जैसे कि ये सोलेनॉइड है, आराम से मेरी बात समझो, जैसे कि ये सोलेनॉइड है बट ये सेमी इनफाइनाइट है, यानी एक एंड बहुत दूर है बेटा और एक एंड ये है, इसमें करंट जा रहा है, ये डॉट बना देते हैं, डॉट का मतलब बाहर की तरफ करंट आ रहा है, और इसमें क्रॉस बना देते हैं, मतलब करंट घूम के अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे। अब बेटा ये एक्सिस है बेटा सोलेनॉइड का, मुझे इस एंड पर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये एक एंड है बेटा, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो देखिए क्या बताया, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जैसे एम पॉइंट पर है तो क्या करेंगे, इस एंड को इससे मिलाएंगे, और ये एंड जहाँ भी होगा वहाँ से इसको मिलाएंगे ऐसे, ये थीटा, और ये जो कि ये पैरेलल हो जाएगा बेटा, तो ये 180 हो जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट यहाँ नहीं है बेटा, ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो एंड से मिलाएंगे और एक्सिस से एंगल देखेंगे तो थीटा 1 इज़ 90 डिग्री, तो पहले थीटा 1 90 डिग्री में लिख लेता हूँ। अब थीटा 2, तो ये तो इन्फिनिटी पर है, तो ये मिलाऊंगा तो ये इन्फिनिटी पर चला गया, तो ये लाइन पैरेलल चला जाएगा, तो थीटा 2 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, थीटा 2 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया भाई। चलो, थीटा 1 90 डिग्री, थीटा 2 180 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़ चुके बेटा, हाफ म्यू नॉट एन आई मॉड ऑफ कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, है ना, आराम से समझना। अब बेटा b इज इक्वल टू हो गया हाफ म्यू नॉट एन आई, है ना, और आराम से समझना थीटा 2 की वैल्यू कितना है, 180 डिग्री, कॉस 180 माइनस 1, और माइनस थीटा 1 कितना है, 90 डिग्री, कॉस 90 0, माइनस 1 का मॉड यानी 1 हो गया बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स वन एंड इज हाफ म्यू नॉट एन आई,
यानी बेटा देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हर स्टूडेंट बिल्कुल बनाना चाहिए। ये कैसे मैंने करा बेटा, इसको मैंने एक्सप्लेन करा है कि सोलेनॉइड अगर इन सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट का क्या होता है बेटा, एक एंड इन्फिनिटी पर होगा और एक एंड हमें सामने मिल रहा होगा। तो इस केस में बेटा मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स वन एंड विल बी हाफ म्यू नॉट Ni। तो ये फॉर्मूला कोई नहीं भूलेगा, कैसे आया ये मैंने एक्सप्लेन करा। θ1 θ2 की वैल्यू कितना कितना लेंगे, अगर आपने ये सीख लिया तो बस काम हो गया। सोलेनॉइड के क्वेश्चन अब आपसे तुरंत बन जाएंगे, तुरंत बन जाएंगे। फिर सोलेनॉइड क्वेश्चन अटकने वाले नहीं है ना, बहुत आराम से है। एक ग्राफ भी देख लेते बेटा, अगर कभी ग्राफ पूछ लिया गया तो ग्राफ भी बना लेंगे। देखिए ग्राफ क्या है बेटा, आराम से सुनना, देखिए बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझिएगा, आराम से समझिएगा। देखिए बेटा, जैसे आप कोई सोलेनॉइड लेते हैं तो बेसिकली अगर ये सोलेनॉइड है ना, जैसे तार लपेट देते हैं आप इस पर, ये रॉड है या फिर पाइप है, इसके ऊपर तार लपेट देते हैं, बहुत आराम से सुनना बेटा, और करंट फ्लो कराते हैं, बहुत आराम से सुनना सभी लोग, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भूलेगा नहीं भाई, सब समझा रहा हूँ, कोई भूलेगा नहीं भाई, सब समझा रहा हूँ। करंट बाहर की तरफ है, क्रॉस का मतलब करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ये क्रॉस मतलब करंट घूम के अंदर आया, ये करंट घूम के अंदर आ रहा है। डोंट वरी रहना, डोंट वरी रहना, डोंट वरी रहना। अब देखिए करंट ऐसे घूम के आ रहा है, ठीक है, करंट ऐसे घूम के आ रहा है, ठीक। अब बेटा बेसिकली क्या होता है, जब ये थोड़ा सा भी लंबा होता है ना तो बीच वाले रीजन में ये लगभग फील्ड यूनिफॉर्म हो जाता है, तो लगभग लॉन्ग सोलेनॉइड की तरह काम करता है। और जैसे जैसे एंड की तरफ अप्रोच करते हैं तो फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड बनता है, और एंड पर आने पर हाफ म्यू नॉट Ni। तो बेसिकली बेटा अगर मान लीजिए मिड पॉइंट x बराबर 0 है, एंड सपोज दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज ये नेगेटिव x एक्सिस, अगर ऐसा मान लें, और अगर मुझसे b वर्सेस x ग्राफ खींचने को कहेगा बेटा, तो देखिए b वर्सेस x ग्राफ हम कैसे खींचेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये देखिए x है और ये b है, x बराबर 0 पर लगभग ये लॉन्ग सोलेनॉइड की तरह काम करेगा, म्यू नॉट Ni होता है ना, यहाँ म्यू नॉट Ni होगा बेटा। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लगभग ये यूनिफॉर्म रहेगा, चूँकि लॉन्ग सोलेनॉइड में फील्ड यूनिफॉर्म, देखिए स्ट्रेट लाइन चलेगा, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ। उसके बाद बेटा जैसे आप यहाँ से इधर आ गए तो फाइनाइट लेंथ अब एंड सामने दिखने लगेगा, इधर आएंगे तो फाइनाइट लेंथ की तरह, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ होते होते देखिए ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ म्यू नॉट Ni। इधर भी चलेंगे तो देखिए ये डिक्रीज़ होगा, हाफ म्यू नॉट Ni। उसके बाद बिल्कुल हम एंड से बाहर निकलने लगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ होते थे इन्फिनिटी पर 0, और यहाँ इन्फिनिटी पे 0, दिस इज़ हाफ म्यू नॉट Ni। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, दिस इज़ एंड पॉइंट है, दिस इज़ एंड है, एक एंड सोलेनॉइड का ये, दूसरा एंड ये, हाफ म्यू नॉट Ni। तो आपको ये ग्राफ याद होना चाहिए, मैं सही बात बता रहा हूँ, बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ कि अगर कभी ऐसा आ जाए ग्राफ तो आपको पहचान में आए कि इसका ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। आपको बीच में क्या समझना है, लॉन्ग सोलेनॉइड की तरह जिसमें बीच में फील्ड यूनिफॉर्म होएगा, जैसे इधर की तरफ बढ़ेंगे फिर फाइनाइट लेंथ वाला सोलेनॉइड की तरह काम करने लगेगा, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, एंड पर जाके हाफ, इधर भी एंड पर जाके हाफ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो मैंने पढ़ाया बेटा, क्या पढ़ाया, सोलेनॉइड पढ़ा दिया आपको, सोलेनॉइड फिनिश हो गया। सोलेनॉइड में जो भी चीज़ें हैं एक बार पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, लिख के प्रैक्टिस करना, सोलेनॉइड स्टार्टिंग से करना, लिख के प्रैक्टिस करोगे है ना, बोल के प्रैक्टिस करोगे, पूरा डेरिवेशन ढंग से करोगे, क्या नीट वालों को करना और क्या नीट वालों को नहीं करना ये मैंने बता दिया बेटा, कंफ्यूज मत होना, ठीक। अब आइए हम लोग जो इसमें टोरॉइड देखते हैं, सोलेनॉइड कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग टोरॉइड पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। देखिए टोरॉइड, देखिए टोरॉइड कुछ नहीं है, टोरॉइड को आप कह सकते हैं सर्कुलर सोलेनॉइड। जैसे सोलेनॉइड ऐसे होता है, इसको मोड़ करके बेटा दोनों एंड को जोड़ दो, तो हम इसे बोलते हैं सर्कुलर सोलेनॉइड। टोरॉइड का क्वेश्चन बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर पूछता है, लेकिन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। टोरॉइड को आप टोरॉइडल सोलेनॉइड भी बोलते हैं,
बस एक बार सुन लो, छोटा सा है, कभी आ गया तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। बहुत आराम से पढ़ना, आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान इधर देना, मेरे स्टेटमेंट्स पे ध्यान देना, मेरे वर्डिंग्स पे गौर करना, और जो लिख रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, उस पूरे को समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो आइए बेटा हम लोग देखते हैं सबसे पहले टोरॉयड। टोरॉयड को हम टोरॉयडल सोलेनॉइड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, ये देखिए ऐसे एक कोई थिक रिंग होगा, उसको हमने ऐसे मोड़ दिया बेटा, ये देखिए ये थिक रिंग है। अब यहाँ बेटा वायर लपेट दिया, ये देखिए ऐसे करके वायर लपेटना है इस पर, और वैसे ही क्लोज टर्न, कंजिक्यूटिव टर्न टच करें, ठीक है। ये देखिए कंजिक्यूटिव टर्न टच होना चाहिए, है ना, कंजिक्यूटिव टर्न टच होना चाहिए, ठीक, डरेगा कोई नहीं, ये ऐसे। और बेटा चूंकि इनर रेडियस और आउटर रेडियस अलग होगा तो यहाँ मीन रेडियस बताया गया है। ये डॉटेड लाइन खींचेंगे बेटा, है ना, बिल्कुल बीचों बीच ये सर्कल बना दिया, है ना, और इसकी रेडियस को हम बोलेंगे मीन रेडियस, है ना, इसके रेडियस को क्या बोलेंगे बेटा, मीन रेडियस। एंड व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द टोरॉयडल सोलेनॉइड, देखिए करंट ऐसे फ्लो रहा है बेटा, ये देखिए करंट ऐसे फ्लो रहा है, परेशान नहीं होना, ये देखिए करंट ऐसे फ्लो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हुआ। तो करंट फ्लो होने से बेटा इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी सर्कुलर होगा अलोंग द एक्सिस। ये देखिए ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगा, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वी हैव, यहाँ पर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगा बेटा, ठीक है, हमें यहाँ पर मिलेगा, अंदर ही अंदर फील्ड लाइंस मिलेगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, अंदर ही अंदर इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर लूप में बनेगा, ठीक है। अब अगर हमसे मैग्नेटिक फील्ड कहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो आप जो सोलेनॉइड में फॉर्मूला जानते थे वो भी यहाँ लिख लीजिए, वही वहाँ लिखते हैं, यानी B इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, म्यू नॉट एन आई, मोड़ने से थोड़ी ना फर्क कोई पड़ेगा, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, सिंपल प्रूफ बताया था ना, यहाँ पे प्रूफ नहीं करना, म्यू नॉट एन आई बस लिख देंगे। एन क्या बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन क्या बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये ना एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बहुत आसान सी चीज़ है बेटा। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर मान लीजिए बेटा कि इस टोरॉयडल सोलेनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो n अपॉन l करना होगा लेंथ, और लेंथ क्या 2πr हो जाएगा। सोचो अगर मैं बोलूँ n बी द नंबर ऑफ टोटल टर्न्स, तो लेंथ कितना होगा, 2πr होगा। तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n I अपॉन 2πr, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो दिस इज द टोरॉयडल सोलेनॉइड, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, है ना बेटा। तो टोरॉयडल सोलेनॉइड आपने पूरा पढ़ लिया, परेशान मत होना, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए बेटा मैं आपको बता दूँ कि बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में दो पोर्शन है। एक पोर्शन था कि हम करंट की वजह से फील्ड कैलकुलेट करते हैं, है ना, जो कि हमने बायोट एंड सवर्ट लॉ से स्टार्ट करा था, और हमने टोरॉयड तक केवल और केवल करंट की वजह से फील्ड को सॉल्व करा, है ना बेटा। ये हमने पढ़ा एक सेक्शन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने एक सेक्शन पढ़ा बेटा। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो हमारा दूसरा सेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सेक्शन कंप्लीट हुआ, इसको पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करना, अगर पहला सेक्शन आएगा तो दूसरा सेक्शन फिर आएगा। तो अब यहाँ पर बेटा मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि अब जो सेकंड सेक्शन है वो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा उसे पढ़ा लूँ, उसे थोड़ा कंप्लीट कर लूँ, और इसके जो है आपको डीपीपी का सलूशन मिलेगा, डीपीपीज़ आपको मिलेगा, और डीपीपीज़ में वीडियो सॉल्यूशन जो कि आप जानते हैं आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, तो डीपीपीज़ का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग पहले तो क्वेश्चन बनाना शुरू कर देना, क्वेश्चन बनाते चलना, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसके क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ठीक है। आप मुझे डाउट भी भेजिए, व्हाट्सएप करिए, वही व्हाट्सएप पे जो आप मुझे डाउट भेजेंगे वो मैं क्लास में भी डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा। और एक दो बच्चों ने मेरे को व्हाट्सएप करा है, बाकी बच्चे व्हाट्सएप नहीं कर रहे हैं, तो सबको व्हाट्सएप कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बेटा हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं बेटा, और हम लोग सेकेंड सेक्शन स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, ठीक। चलिए तो हम लोग देखें बेटा, है ना, ईमानदारी से।
मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ये सुनिएगा बेटा, हम लोग अभी जो सेक्शन पढ़े उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा। यानी अब जो आगे की बात होगी सेकंड सेक्शन, इसमें हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि मूविंग चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो फोर्स कितना लगेगा, करंट अगर करंट कैरिंग वायर है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दे तो फोर्स कितना लगेगा। तो बेसिकली अब हम लोग इस सेक्शन में बेटा मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। किसके बारे में पढ़ते हैं? मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। सो अब आप यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से सीखना है, समझदारी के साथ सीखना है, ठीक है, और डरेगा कोई नहीं। अब देखिए बेटा, हम लोग का टॉपिक लिखा हुआ है मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स, जिसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, है ना। तो देखिए बेटा, लॉरेंज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया ये सुनिए। लॉरेंज ने देखा कि सपोज दैट एक वायर है, हम एक वायर से लेते हैं बेटा, ये वायर इसमें करंट पास हो रहा है, ठीक है। हम एक वायर को लेते हैं, उससे हम समझेंगे कि क्या है कहानी। तो देखिए ये करंट कैरिंग एक लॉन्ग वायर है बेटा, और नज़दीक मतलब चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड हम जान चुके हैं ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? करंट जिधर जा रहा था, और कर्ल करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हमने सुन लिया बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइन है, उसी तरह से बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इमेजिनरी लाइंस होती है, और वो सर्कुलर लाइंस होती है। किसी पॉइंट पर टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा। तो बहुत सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि भैया एक करंट अगर फ्लो रहा है इस वायर में तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है, बेशक मैग्नेटिक फील्ड होगा। चलिए अब क्या हुआ, लॉरेंज ने यहाँ पर एक पार्टिकल रखा जिसपे चार्ज है Q। तो लॉरेंज ने यहाँ पर एक पार्टिकल रखा जिसपे कोई चार्ज था Q, और उस पार्टिकल को यहाँ पे रखा। जब ये इन्होंने रखा, रेस्ट में रखा, तो ये कहीं नहीं गया, ना अट्रैक्ट हुआ ना रिपेल हुआ। तो हम ये बोलेंगे कि सबसे पहली बात तो ये कंडक्टर है और करंट फ्लो रहा है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता इसमें, है ना। जितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर टोटल चार्ज जीरो है इसका। यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स होगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। अब बोले चलिए करंट तो फ्लो रहा था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, तो हाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी ये चार्ज का कुछ नहीं हो रहा है, रेस्ट में है और रेस्ट में ही रह गया, ना इधर गया ना इधर गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, कहीं गया ही नहीं। तो इसका मतलब लॉरेंज ने ये बहुत आराम से, जो लाइन मैं बोलने जा रहा हूँ बेटा, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, और आप सभी बच्चों को ध्यान से सुन लेना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज रेस्ट में रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो है इस करंट की वजह से, किधर होगा भाई, तो करंट इधर, पॉइंट इधर, फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ होएगा सर। और इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज क्या है? रेस्ट में है। तो क्या अब ये रेस्ट में है, तो जहाँ पर छोड़े वहीं रह गया। तो इससे क्या समझा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज रेस्ट में होगा तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। यानी अगर कहीं पर बोला जाए कि व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, तो बोलना द फोर्स विल बी जीरो, फोर्स नहीं लगेगा। रेस्ट में तो रेस्ट में ही रह जाएगा, है ना। तो लॉरेंज ने देखा कि जब चार्ज रेस्ट में और इसे छोड़े तो कुछ नहीं हो रहा, यहीं का यहीं रह गया। तो लॉरेंज ने ये तो समझ लिया कि यार ये जब चार्ज रुका रहेगा तो इस पर फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जब ये चार्ज को हम मोशन देते, लेट अस सपोज हमने इधर की तरफ मोशन दिया, इधर की तरफ आपने प्रोजेक्ट कर दिया, तो लॉरेंज ने जब इसको इधर की तरफ प्रोजेक्ट करा बेटा,
तो इन्होंने देखा कि ये सामने, चूंकि पहले तो ये पता था कि भाई फोर्स तो लग नहीं रहा, मैग्नेटिक फोर्स लग नहीं रहा, क्योंकि रेस्ट में था तो रेस्ट में ही था, फोर्स लग नहीं रहा था। तो उनका ये अंदाजा था, उनको ऐसा लगा कि अब अगर ये चलेगा तो फोर्स तो लग ही नहीं रहा, तो सामने जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही चार्ज प्रोजेक्ट किया गया तो सामने जाने के बजाय बेटा ये एक तरफ डिफ्लेक्ट होने लगा, ऐसे मुड़ने लगा। जैसे ये डिफ्लेक्ट हुआ बेटा, इधर की तरफ मुड़ने लगा, तो इस बात को ये शो करता है, इधर मुड़ने का मतलब कोई फोर्स पुल किया, इस साइड पुल किया। इलेक्ट्रिक फोर्स हो नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो यहाँ पर इन्होंने इधर की तरफ फोर्स देखा कि फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तभी ये चार्ज इधर की तरफ मैं डिफ्लेक्ट किया, और इधर की तरफ डिफ्लेक्ट किया तो इसका मतलब फोर्स इधर लग रहा है। तब जाकर के ये कहा गया कि जब भी कोई चार्ज मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, व्हेन अ चार्ज मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो ये बात अब क्लियर हो गई कि व्हेन अ चार्ज मूव्स इन, व्हेन अ चार्ज मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन, मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड रीजन, when a charge moves in magnetic field region, then, है ना, देखो देखो बेटा, जब चार्ज मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, then magnetic force acts on the charge, acts on the charge। जब कोई चार्ज चलेगा मैग्नेटिक फील्ड में, चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड में होना ज़रूरी है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर चलेगा बेटा तो यहाँ पर उस पर फोर्स है। जैसे अगर करंट को मैं बंद कर दूँ तो करंट बंद हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड बंद हो गया। अब चार्ज को प्रोजेक्ट करोगे तो सामने अपना चलता जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। यानी मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज चलता है तब मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ठीक है, क्लियर हुआ? मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज रेस्ट में तो फोर्स क्या होगा? ज़ीरो। फोर्स क्या होगा बेटा, बोलो जल्दी? ज़ीरो। और अगर चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज मूव करेगा तो फोर्स लगेगा। बोलो क्लियर? चलिए बेटा, अब यहाँ पर फोर्स लगेगा कितना? बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करने के बाद, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद फाइनली लॉरेंज ने एक फॉर्मूला दिया मैग्नेटिक फोर्स का कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड इज QV क्रॉस B। ये इन्होंने फॉर्मूला एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन के आधार पे बताया, इसका कोई डेरिवेशन नहीं पढ़ना बेटा। और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस करा, क्या क्या एक्सपेरिमेंट करा, वो सब नहीं जानना है। हमें सिर्फ जानना है कि मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है। तो ये तो है Q इंटू V क्रॉस B। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए वेलोसिटी पहले है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है। हर स्टूडेंट को ये याद होना चाहिए, मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म है, इससे आपको मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा और डायरेक्शन भी पता चल जाएगा, है ना। कंफ्यूज मत होना बेटा। पहले तो ये मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है, Q जो चार्ज मूव कर रहा है वो चार्ज, प्लस में तो प्लस में लिखेंगे, माइनस है तो माइनस में लिखेंगे। वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट, तो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर हुआ, है ना। कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं भाई। आइए बेटा, अब यहाँ पर हम बहुत सारी बातें सीखेंगे इस एक्सप्रेशन के बारे में, यानी मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। इसको बेटा हम लोग मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स भी बोलते हैं। मैग्नेटिक फोर्स का पूरा नाम मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो सिर्फ लॉरेंज फोर्स नहीं बोलना, वो कुछ और हो जाएगा, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स बोलना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बेटा हम जो है कुछ बातें सीखेंगे, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर बेटा आराम से समझना। अब जो है हम यहाँ पर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के बारे में कुछ ज़रूरी बातें सीखेंगे। पहली बात बेटा, एफ बी वेक्टर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी है, क्यू वी क्रॉस बी, है ना। ये मैग्नेटिक फोर्स है जो कि Q इंटू वी क्रॉस बी है। अगर मुझसे कहेगा मैग्नीट्यूड सॉल्व करने को, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड AB साइन थीटा होता है, तो QVB साइन थीटा। पहली बात तो ये मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है। थीटा क्या बेटा, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड।
यानी बेटा थीटा जो होता है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये थीटा होता है, ठीक है। और अब डायरेक्शन देखिए बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है ना, देखिए। अच्छा और चीज़ सीख लीजिए, कुछ और पॉइंट्स भी मैं इसमें समझा देता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, तो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स जो होगा बेटा 0 होगा। यानी देखिए आपने देखा और सुना कि मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, ये तो आपने सुना। मैग्नेटिक फोर्स 0 एक बार और हो रहा है, जब वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड भी और चार्ज चल भी रहा है, लेकिन वेलोसिटी जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, है ना। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ तक आप सही से पहले पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा पूरी बातें, अभी ये कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसे पूरा पढ़ाएंगे बेटा, ढंग से पढ़ाएंगे और बहुत सारी बातें आप जानेंगे अगले क्लास में। और आज जो पढ़ा है इसको अच्छे से रिवीजन करना। तो ओके, आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।